लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ अब्दुल कदीर मालिक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर और इसकी एक्सरसाइज 4.3 को हमने स्टार्ट किया हुआ है। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। सेम ये क्वेश्चन नंबर 2 ही की तरह इसी एक्सरसाइज का जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पे हमने वो सारी चीज़ें वही फाइंड आउट करेंगे, लेकिन जस्ट इंक्रीमेंट क्या होगा कि हमने स्ट्रेट लाइन जो है वो भी फाइंड आउट करनी है, हर साइड की, हर एल्टीट्यूड की, हर मीडियन की। सो स्टूडेंट्स देखें, उसने हमसे डिमांड किया जी फाइंड इक्वेशंस ऑफ दी साइड्स। ठीक है, हमने इक्वेशंस ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी है, फिर एल्टीट्यूड्स की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, फिर हमने मीडियन की भी इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। जबकि हमें वर्टिसेस ऑफ जो एक ट्राइंगल के वर्टिसेस है वो गिवन है ए बी एंड सी। अब स्टूडेंट्स सेम वही हम काम करेंगे। हम सबसे पहले स्लोप्स फाइंड आउट करेंगे, फिर हम उनमें से आगे उनकी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम साइड्स की डिस्कशन करते हैं जी। इक्वेशन ऑफ साइड्स के ऊपर बात कर रहे हैं जी हम। इक्वेशन ऑफ सोल्यूशन मैं ले रहा हूँ यहाँ से, सोल्यूशन इक्वेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ साइड्स। सो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ साइड्स को डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट्स देखें तो ये जो हमें वर्टिसेस गिवन है ये एक ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी, सपोज कर लें कि ये ए है, बी है एंड ये सी है। अब स्टूडेंट्स देखें तो मेरे पास ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो जी -3 एंड 2 ये हमें गिवन है, ठीक है, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं जी 5 एंड 4, जबकि सी के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं जी 3 एंड -8। अब सबसे पहले हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसने कहा जी इक्वेशन ऑफ दी साइड्स। तो इस ट्राइंगल की कितनी साइड्स हैं जी? 3 साइड्स हैं, साइड ऑफ ए बी, साइड ऑफ बी सी, साइड ऑफ ए सी या सी ए। हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो हमें हर साइड की स्लोप का पता होना चाहिए। तो हम पहले क्या करते हैं जी, स्लोप्स निकालते हैं। गिवन दैट स्टूडेंट्स हमें गिवन है जी ए है जी हमारे पास, ए के कोऑर्डिनेट्स -3 एंड 2, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं जी हमारे पास 5 एंड 4, जबकि सी के कोऑर्डिनेट्स हैं जी 3 एंड -8। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं जी। स्लोप ऑफ ए बी, जब हम ए बी स्लोप निकालेंगे ये दोनों पॉइंट आएंगे, तो इसमें x1 जो होगा वो मेरे पास -3 होगा एंड y1 जो होगा वो मेरे पास 2 होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स देखें तो मेरे पास जो b के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x2 = 5 एंड y2 = 4 आ जाएगा। सो m1, सो स्लोप = m1। सो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये वैल्यूज़ पहले सब्स्टिट्यूट करें तो ये मेरे पास आ जाएगा जी। इस क्वेश्चन से एक मज़े की बात ये भी है कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 दोबारा रिकॉल हो जाएगा। अगर किसी किस्म का उसमें कोई क्वेश्चन हुआ तो इस क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो वो भी आपके साथ वो भी प्रिपेयर्ड हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स देखें तो ये मेरे पास आएगा जी 4 - 2 डिवाइडेड बाय 5, ये माइनस और ये माइनस, +3। सो ये मेरे पास आ जाएगा जी 2/8। सो आंसर बिकम 1/4। सो स्टूडेंट्स देखें तो हमारे पास m1 = क्या आ गया जी 1/4। तो इस साइड की जो स्लोप आई है m1 वो मेरे पास आ गया जी 1/4। अब हम स्टूडेंट्स देखें तो हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अभी हम इस साइड की इक्वेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ साइड ए बी थ्रू, फर्स्ट हम पॉइंट लेंगे थ्रू ए। तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास है जी -3 एंड 2 एंड हैविंग स्लोप = 1/4। तो स्टूडेंट्स हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे जी y - y1 = m × x - x1। सो y माइनस पॉइंट आपके पास ये है, सो y1 की वैल्यू 2 -2 हो जाएगी जी, स्लोप 1/4 × x +
3 हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स आप जस्ट इसको इवेलुएट कर लें तो आपके पास आ जाएगा जी 4 डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाइंग होगा जी 4y माइनस 8 इज इक्वल टू x माइनस 3। तो इस सब को उठा के उधर ले जाएं तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी x माइनस 4y प्लस 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट फाइनल मेरे पास इस साइड ए बी की जो इक्वेशन है वो आ गई जी x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो हमने अभी एक साइड की जो स्लोप है साइड की जो स्ट्रेट लाइन है वो फाइंड आउट की है। सो ये मेरे पास इस साइड का आंसर आ जाएगा। अभी हमने स्टूडेंट्स क्योंकि रिमेनिंग 2 साइड्स की भी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए भी हम सबसे पहले क्या करते हैं जी स्लोप फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें स्लोप ऑफ अब हम बी सी ले रहे हैं स्लोप ऑफ बी सी। सो बी सी जब लेंगे तो इसमें x1 जो होगा वो b के कोऑर्डिनेट्स होंगे जी x1 इज इक्वल टू 5 एंड y1 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। जबकि आपके पास x2 इज इक्वल टू 3 एंड y2 इज इक्वल टू आपके पास -8 आ जाएगा। सो स्लोप इज इक्वल टू जो कि m2 होगी इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया जी -8 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5। सो आंसर बिकम -12 बाय -2। सो स्लोप मेरे पास आ गई जी माइनस माइनस से कैंसिल आउट सो 6 आ गई। सो स्टूडेंट्स मेरे पास इस साइड की जो स्लोप है m2 वो क्या आ गई जी मेरे पास 6 आ गई। अब हमने क्या करना है जी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सो इक्वेशन ऑफ साइड कौन सी है जी बी सी हम ले रहे हैं बी सी थ्रू THROUGH। हम उस साइड से पहला पॉइंट लेते हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ जी थ्रू बी। सो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं जी आपके पास 5 एंड 4 आ जाएंगे। हैविंग स्लोप इस साइड की जो स्लोप आई है हैविंग स्लोप इज इक्वल टू आपके पास है जी 6 है। अब स्टूडेंट्स आपके पास पॉइंट स्लो फॉर्म गिवन है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें y माइनस 4 हो जाएगा जी y1 की वैल्यू आपके पास 4 है स्लोप आपके पास है जी 6 सो x माइनस 5 सो स्टूडेंट्स y माइनस 4 इज इक्वल टू 6x माइनस 30। इसको उठा के इधर ले आए इस सब को उठा के इधर लें तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 6x माइनस y प्लस 4 माइनस 30। सो स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 0। सो ये मेरे पास आ गया जी 6x माइनस y एंड माइनस 26 इज इक्वल टू 0। सो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन साइड बी सी की आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं जी इसी तरह स्टूडेंट्स इस साइड की स्लोप निकालते हैं। ठीक है जी स्लोप ऑफ साइड ए सी। सो ए सी की हम बात करें तो ए के कोऑर्डिनेट्स x1 जो कि -3 की इक्वल है y1 इज इक्वल टू 2 की इक्वल है एंड सी के कोऑर्डिनेट्स x2 इज इक्वल टू 3 एंड y2 इज इक्वल टू -8 आ जाएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप स्लोप निकालें तो m3 आ जाएगा जी इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। पहले हमने जस्ट स्टूडेंट्स क्या किया था जस्ट स्लोप्स फाइंड आउट की थी इन अपने जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसके अंदर हमने हर साइड की जस्ट स्लोप फाइंड आउट की। यहाँ पे स्लोप निकाल के हमने उसकी इक्वेशन भी फाइंड आउट की तो साथ साथ आपका वो भी क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहा है। सो स्टूडेंट्स मेरे पास y2 की वैल्यू थी -8 माइनस 2 डिवाइडेड बाय y2 की वैल्यू -8 y1 की वैल्यू 2 सो -2। सो x2 की वैल्यू है मेरे पास 3 सो 3 ये माइनस और ये माइनस प्लस 3। सो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आएगा जी -10/6 दैट आर इक्वल टू 2 3s are 6 एंड 2 5s are 10 सो -5/3। सो स्लोप मेरे पास क्या आ गई जी -5/3 आ गई। इक्वेशन ऑफ साइड्स स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ साइड ए सी थ्रू अब यहाँ से हम आ रहे हैं ना ये साइड ए से तो हम ऑलरेडी इक्वेशन फाइंड आउट कर चुके हैं। अब सी रहता है तो सी के ज़रिए हम निकालेंगे सी पॉइंट को लेंगे 3 एंड -8 हैविंग स्लोप इस साइड की जो स्लोप है हैविंग
स्लोप वो हमने निकाल ली जी -5/3। सो स्टूडेंट्स हम जानते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, y माइनस मेरे पास पॉइंट है जी -8 माइनस माइनस +8 इज इक्वल टू स्लोप आई है जी -5/3। सो स्टूडेंट्स x माइनस 3 आ जाएगी। जस्ट आप इसको इवेलुएट करें, आपके पास इस साइड्स की भी इक्वेशन आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स देखें 3 डिवाइड और इधर जाके मल्टीप्लाइंग होगा। सो ये मेरे पास आएगा जी 3y प्लस 24 इज इक्वल टू -5 को अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दें जी -5x एंड +15। ये आ गया जी मेरे पास। इस सबको उठा के इधर ले आए, ये आ गया जी मेरे पास 5x प्लस 3y एंड +24 -15 इज इक्वल टू 0। So 5x plus 3y and plus 9 is equal to 0. This is your required equation of straight line for side AC के लिए आ जाएगी। अब हम स्टूडेंट्स अभी देखें, हमने जो चीज़ फाइंड आउट की है वो जस्ट हर साइड की स्लोप निकाल के हर साइड की इक्वेशन फाइंड आउट की है। अब हम बात करते हैं जी अपनी सेकंड रिक्वायरमेंट के ऊपर हम बात करते हैं जी, जो कि एल्टीट्यूड है। हमने एल्टीट्यूड की स्लोप निकालनी है और फिर हमने उसमें से इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है। अब एल्टीट्यूड क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि आप क्या करें, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें जो यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करें जो आपके पास बिल्कुल परपेंडिकुलर हो साइड बी सी के। यानी कि अगर आप एक सी से एक लाइन खींचें तो वो ए बी के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो ये आपके पास एल्टीट्यूड होता है फ्रॉम सी। सो यहाँ पे आप बताएं उसको, क्योंकि इस साइड की जो स्लोप आई है, सिंस सबसे पहले आप इसको एक हेडिंग दे दें, इक्वेशंस ऑफ एल्टीट्यूड। अब हम एल्टीट्यूड की जो है वो स्टूडेंट्स क्या करने जा रहे हैं जी, इक्वेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं एल्टीट्यूड्स। सो सबसे पहले हम स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम सी निकालते हैं। अब स्टूडेंट्स देखें, पॉइंट तो हमारे पास गिवन है, ठीक है, पॉइंट नो डाउट हमारे पास सी मौजूद है, लेकिन इस लाइन की स्लोप नहीं है। अब क्योंकि जो हमारे पास ये एल्टीट्यूड है वो परपेंडिकुलर है साइड बी सी के, तो आप यहाँ पे बताएं उसको, सिंस एल्टीट्यूड फ्रॉम सी, जो सी से है, परपेंडिकुलर टू द साइड ए बी। अब क्योंकि वो इस साइड के क्या है, ये लाइन इसके क्या है जी, परपेंडिकुलर है, तो जो इसकी स्लोप है इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो आपके पास स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम सी आ जाएगा। सो स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम सी, सो आपके पास -1/m1 आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स आपके पास अगर इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लें इस वाली स्लोप का, तो मेरे पास रिक्वायर्ड स्लोप आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गई जी, चाहे आप इसको जस्ट 1/m का नाम दे दें, तो m1 जो है वो मेरे पास आ जाएगा जी -1/m1, जो कि ये हमारे पास, यहाँ पे वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट करनी, कंफ्यूज नहीं होना, ये जस्ट इसी स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल है। स्लोप को वैसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे हमने 3 स्लोप्स निकाली थी तो इसलिए मैंने इसको 1, 2 एंड 3 का नाम दिया था। इस साइड की भी स्लोप को आप मेंशन कर दें ताकि हम एल्टीट्यूड बड़ी आसानी के साथ जो है वो फाइंड आउट कर सकें। सो स्टूडेंट्स मेरे पास इसकी स्लोप आई थी -3, ये आया था मेरे पास, ठीक है जी। अब इसमें मेरे पास ये आ जाएगा जी 1/4। सो फाइनल मेरे पास m1 की स्लोप आ गई जी -4। अब स्टूडेंट्स हमें स्लोप मिल गई है, पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी सी मौजूद है, तो हमने इससे भी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सो इक्वेशन ऑफ, ये बताना है आपने उसको कि इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम सी
थ्रू, क्योंकि वो इस पॉइंट से गुजर रहा है हमारे पास। तो सी के कोऑर्डिनेट्स हैं जी मेरे पास 3 एंड -8, हैविंग स्लोप, इसकी जो हमारे पास स्लोप आई है, हैविंग स्लोप हमारे पास आई है जी -4। तो जस्ट आपने क्या करना जी, स्लोप पॉइंट स्लोप हम यूज़ करें जी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। सो y माइनस y1 की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास 8, सो माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, -4 इंटू एक्स माइनस 3। सो y प्लस 8 इज इक्वल टू -4x एंड प्लस 12। सो इसको उठा के इधर ले आए तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी 4x प्लस y प्लस 8 -12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो फाइनल मेरे पास इस साइड की स्लोप आ गई जी, इक्वेशन आ जाएगी जी स्ट्रेट लाइन 4x प्लस y -4 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स मेरे पास इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम सी की इक्वेशन आ जाएगी। अब आपने स्टूडेंट्स जस्ट इसी तरह रिमेनिंग जो इक्वेशंस हैं उनको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसी तरह आपने बताना है जी इक्वेशन ऑफ, उससे पहले स्लोप बताएं, सिंस कि जो आपके पास स्लोप ऑफ, अब यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करें जो दूसरी साइड के बिल्कुल क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो क्योंकि जो एल्टीट्यूड फ्रॉम ए है वो परपेंडिकुलर है किसके, बी सी के, तो उसमें से ये मेरे पास आ जाएगा जी सिंस स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड from a perpendicular to the side BC। ये BC का क्या है जी, परपेंडिकुलर है। तो उसमें से मेरे पास स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम A आ जाएगा जी, स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम A, यह आएगा मेरे पास -1/m। तो आपके पास जो m2 है, जस्ट इसमें से आपने इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना है, m2 है आपके पास, तो ये आ जाएगा जी -1/6। तो आपके पास जो स्लोप है वो भी आ गई। तो आप बताएं उसको इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम A थ्रू A के कोऑर्डिनेट्स हैं ये आपके पास -3 एंड 2, हैविंग स्लोप, इसकी जो स्लोप है वो आपके पास आई है जी, हैविंग स्लोप -1/6 आई है। सो पॉइंट स्लोप हम यूज़ करें स्टूडेंट्स आप, सो आपके पास क्या आ जाएगा जी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 आ जाएगा। सो y -2 इज इक्वल टू -1/6 इंटू एक्स माइनस +3 हो जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पे पुट करें, ये डिवाइड हो रही इधर जाके मल्टीप्लाइंग होगा, 6y - 12 इज इक्वल टू, माइनस को मल्टीप्लाइंग करवा दें, -x - 3 आ जाएगा। इसको उठा के इधर ले आए, सो x प्लस 6y - 12 + 3 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 6y - 9 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फ्रॉम एल्टीट्यूड A। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने जो स्लोप निकालनी है, स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम B। तो यहाँ पे अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें जो AC के क्या हो, बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, तो आपके पास स्लोप आ जाएगी। सिंस ये इसको मेंशन करें, ये चीज़ें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इससे जो चेकर होता है उसको पता चलता है कि स्टूडेंट्स का कितना कॉन्सेप्ट है। सो स्टूडेंट्स आप बताएं उसको जी, स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम B, स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम B perpendicular आप स्टूडेंट्स यहाँ पे इस तरह कर लो
कि ये चीज़ मेंशन ना करो स्लोप ऑफ, क्योंकि अभी हमने वो लाइन की बात कर रहे हैं, वो इसके परपेंडिकुलर है। तो आप यहाँ पे जस्ट मेंशन करो एल्टीट्यूड फ्रॉम ए परपेंडिकुलर टू द साइड ऑफ बी सी, सो स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम ए, ये वर्ड ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे भी आप क्या कर दें, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम ए, सो यहाँ पे हमने फर्दर एक निकाली यहाँ से, ठीक है। तो एल्टीट्यूड फ्रॉम सी, ये तो ठीक है, स्लोप ऑफ यहाँ पे एल्टीट्यूड फ्रॉम सी इज परपेंडिकुलर टू साइड, हाँ फर्स्ट ठीक है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है तो आप यहाँ पे भी करेक्ट कर लें। जस्ट आपने बताना जी एल्टीट्यूड फ्रॉम बी परपेंडिकुलर टू साइड किस साइड के जी, ए और सी के। सो स्टूडेंट्स ए और सी के ये क्या है जी, परपेंडिकुलर है। सो स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम बी, ये मेरे पास आएगा जी -1 ओवर, वो आपके पास स्लोप है m3, यहाँ पे m2 कर दें, स्लोप ऑफ m3। सो स्टूडेंट्स मेरे पास जो इस स्लोप की वैल्यू है, क्योंकि मैं जस्ट यहाँ पे इसलिए मेंशन करूँ आपको पता हो कि वो वाली स्लोप यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ को हम पुट कर रहे हैं, असल में वो m ही है। सो m3 आपके पास आ जाएगा जी, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे, माइनस माइनस प्लस होके 3/5 आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स आपके पास ये आ गई जी स्लोप। आप एक दफ़ा चलें मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, यहाँ से हम क्वेश्चन को क्या कर देते हैं जी, रेज कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा जी, अगर हम बात करें स्लोप हमने फाइंड आउट कर ली है, तो हम उसको बताते हैं जी इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम बी, थ्रू बी के कोऑर्डिनेट्स हैं जी हमारे पास 5 और 4, हैविंग स्लोप, इसकी जो स्लोप आई है, हैविंग स्लोप आई है जी मेरे पास माइनस प्लस हो गया जी, तो हमारे पास 3/5 आ गया। अब स्टूडेंट्स स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आप जानते हैं जी y माइनस y1। सो स्टूडेंट्स y1 आपके पास क्या है जी 4, सो -4 स्लोप आपके पास है जी 3/5 x माइनस 5, ये आ जाएगी। जस्ट इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये आंसर आएगी 5 डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाइंग होगा, 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 3x माइनस 15। सो स्टूडेंट्स आपके पास इसको उठा के इधर ले आए तो ये आ गया जी 3x माइनस 5y एंड माइनस 15 प्लस 20, तो जस्ट +5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। सो दिस इज़ योर फाइनल इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम बी। तो यहाँ तक अभी हमने दो उसकी कंडीशन को फुलफिल किया, यानी कि इक्वेशन ऑफ साइड्स हमने फाइंड आउट की और इक्वेशंस ऑफ एल्टीट्यूड हमने फाइंड आउट किया। आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम डिस्कशन करते हैं इक्वेशंस ऑफ मीडियंस। हम अब इक्वेशंस ऑफ मीडियंस फाइंड आउट करेंगे, उससे पहले थोड़ी सी ये करेक्शन कर लीजिएगा, बाकी सारे बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे जब मैंने इस सब को उठा के उधर ले गया तो ये प्लस का 3 था, तो जब 8 उधर जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, तो इनको जब ऐड करेंगे तो ये 11 आएगा। जस्ट यहाँ पे प्लस की मिस्टेक थी, रियल सॉरी, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब हम फाइंड आउट करते हैं जी इक्वेशन ऑफ मीडियन। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक दफ़ा अगेन इस ट्राइंगल को यहाँ पे ड्रा करता हूँ। अब स्टूडेंट्स देखें मीडियन क्या होता है जी, अगर ये आपके पास A, B एंड C है, मीडियन क्या होता है जी, आप यहाँ से एक इस तरह लाइन खींचें जो इनके बिल्कुल मिड पॉइंट पे जाके कट करे, तो इसको हम मीडियन ऑफ, लेट्स सपोज अगर हम इसको नाम दें ये A, B, C, इसको D का नाम दे दें, और यहाँ से आप एक लाइन खींचे जो इस साइड के बिल्कुल मिड पॉइंट पे जाके कट करे, तो इसको आप E का नाम दे दें। और स्टूडेंट्स यहाँ से आप एक B से एक लाइन खींचे जो इसके क्या हो, इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे जाके इसको कट करे, इसको पॉइंट F का नाम दे दो। तो हमने जो मतलब इक्वेशन निकालनी है वो स्टूडेंट्स C और D ये इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, A, E निकालनी है और B, F ये हमने कैलकुलेट करना है, तो ये हमें इक्वेशन ऑफ मीडियन देंगे। अब इसके लिए सबसे पहले हमें स्टूडेंट्स इनके ये जो हमने मिड पॉइंट बताए हैं इनका पता होना चाहिए। तो इनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम चीज़ें मेंशन करते हैं, ऑलरेडी हम जानते हैं, क्योंकि A और B के मिड में क्या करता है जी D लाया करता है। सो आप उसको बताएं सिंस
D is the midpoint of AB। अगर वो AB का मिड पॉइंट है, सो कोऑर्डिनेट ऑफ D आपके पास आ जाएगा जी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। सो स्टूडेंट्स जस्ट आपने इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है a और b के। तो ये आएगा जी मेरे पास -3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 एंड नेक्स्ट मेरे पास आएगा जी 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। सो स्टूडेंट्स मेरे पास ये आ जाएगा जी 2 बाई 2 एंड 6 बाई 2। तो मेरे पास d के कोऑर्डिनेट्स आ गए जी 1 एंड 3। ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ D आ जाएंगे। अब आप क्या करें जी, इसकी स्लोप निकालें, ठीक है। स्लोप ऑफ CD। तो अगर CD की आप स्लोप निकाल रहे हैं तो C के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 जो कि आपके पास 3 है, y1 इज इक्वल टू -8, D के कोऑर्डिनेट्स x2 इज इक्वल टू 1 एंड y2 इज इक्वल टू 3 आ जाएंगे। सो स्लोप ऑफ मीडियन, बल्कि आप इस तरह करें कि यहाँ पे जस्ट m1 से रिप्रेजेंट कर दें। यहाँ पे बता दें स्लोप ऑफ मीडियन CD। सो स्टूडेंट्स मेरे पास आएगा जी m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सो स्टूडेंट्स मेरे पास ये आ जाएगा जी 3 माइनस प्लस 8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3, आंसर बिकम 11 ओवर -2। तो मेरे पास जो स्लोप है वो आ गई जी 11 बाय -2। अब स्टूडेंट्स हमें स्लोप मिल गई है और पॉइंट ऑलरेडी C है, जो भी CD हम ले रहे हैं तो फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं। सो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट हम चीज़ फाइंड आउट करने जा रहे हैं जी, इक्वेशन ऑफ मीडियन CD थ्रू C के कोऑर्डिनेट्स हैं स्टूडेंट्स हमारे पास 3 एंड -8 हैविंग स्लोप। इसके लिए जो हमारे पास स्लोप है, हैविंग स्लोप इज इक्वल टू -11 बाय 2। सो स्टूडेंट्स हमें पॉइंट्स और स्लोप गिवन है। स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करें, पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी y माइनस अब क्योंकि ये पॉइंट है माइनस प्लस हो जाएगा जी +8, m आया जी मेरे पास -11 बाई 2 एंड x माइनस 3। सो स्टूडेंट्स 2 डिवाइड हो रहे थे, जाके मल्टीप्लाइंग होगा, 2y प्लस 16 इज इक्वल टू -11x प्लस 33। सो स्टूडेंट्स इसको उठा के इधर ले आए तो ये आ गया जी मेरे पास 11x प्लस 2y प्लस 16 माइनस 33 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स ये मेरे पास फाइनल इसका जो आंसर है वो आ जाएगा जी 11x एंड प्लस 2y एंड माइनस 33 एंड 16 करेंगे तो आपके पास ये -17 आ जाएगा और यही आपके पास इक्वेशन ऑफ मीडियन CD है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप निकाल लें E के लिए। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ E, कोऑर्डिनेट ऑफ E। सो क्योंकि E जो है वो मिड पॉइंट है किसका, B और C का, तो स्टूडेंट्स ये आप इससे पहले बता दें कि सिंस E जो है वो द मिड पॉइंट ऑफ BC है, तो जब मिड पॉइंट लगाएंगे तो आपके पास ये आ जाएगा जी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। सो स्टूडेंट्स ये मेरे पास E आ जाएगा जी, E के कोऑर्डिनेट्स B और C हैं, सो प्लस 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड -4 एंड 4 माइनस a डिवाइडेड बाई 2। सो E के कोऑर्डिनेट्स आ गए जी मेरे पास 8 बाई 2 एंड -4 बाई 2। सो फाइनल E के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मेरे पास आ गए जी 4 एंड -2। अब स्टूडेंट्स
जो मेरे पास ई के कोऑर्डिनेट्स आए हैं जो 4 एंड -2 आ गए हैं, तो आप उसको बताएं जी स्लोप ऑफ मीडियन स्लोप ऑफ मीडियन ए ई, स्लोप ऑफ मीडियन ए ई जो है वो उसमें मेरे पास आ जाएगा जी। इसमें अगर ए के कोऑर्डिनेट्स देखें तो x1 जो कि मेरे पास -3 है, y1 जो कि मेरे पास 2 है, एंड सी ई के कोऑर्डिनेट्स x2 = 4 हैं, जबकि y2 के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास -2 है। सो स्टूडेंट्स आपने स्लोप निकाली है। सो m2 = y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। सो ये आ गया जी मेरे पास स्टूडेंट्स -2 एंड 4 + 3। सो आंसर बिकम -4/7। सो स्टूडेंट्स मेरे पास जो स्लोप है वो आ गई जी -4/7। तो आप इसको बताएं जी। अब इक्वेशन जो आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं जी, इक्वेशन ऑफ मीडियन ए ई थ्रू ए के कोऑर्डिनेट्स हैं जी -3 एंड 2, हैविंग स्लोप, जो इनकी स्लोप है वो हमने अभी फाइंड आउट की, हैविंग स्लोप। सो उसमें मेरे पास स्लोप आई है जी -4/7। सो y - y1 = m इंटू स्टूडेंट्स मेरे पास m इंटू x - x1, ये आ जाएगा जी। अब आपने स्टूडेंट्स जस्ट इसके अंदर वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। सो y - y1 की वैल्यू है जी मेरे पास 2, m आया जी मेरे पास -4/7 इंटू x + 3 आ जाएगा। सो 7 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाइंग हो जाएगा इधर आके, 7y - 14 = -4x - 12 हो जाएगा। इसको उठा के इधर ले आए। सो 4x + 7y - 14 + 12 = 0। सो 4x + 7y, so students -2 = 0। दिस इज फाइनल इक्वेशन ऑफ मीडियन ऑफ आ जाएगा जी ए ई। अब स्टूडेंट्स फाइनल हमने इस इक्वेशन को फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए देखें तो हमारे पास अब f आता है। सो f के लिए स्टूडेंट्स आप बताएं, f इज़ द मिड पॉइंट, f इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर वो AC का है तो कोऑर्डिनेट ऑफ f जो है वो मेरे पास इक्वल होगा जी x1 + x2 मिड पॉइंट फार्मूला डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। सो f इंटू जस्ट मिड पॉइंट मैंने लगाया है, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा जी, अगर ये मिड पॉइंट है A और C का, तो स्टूडेंट्स मेरे पास ये आ जाएगा जी -3 + 3 डिवाइडेड बाय 2, एंड नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा जी 2 - 8 डिवाइडेड बाय 2। सो स्टूडेंट्स मेरे पास f इंटू ये आ गया जी मेरे पास, इसको आप ऐड करेंगे तो ये आ गया जी 0 0 पे डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा जी, -6 एंड 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3। सो -3 जो है वो स्टूडेंट्स मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट प्लस देखें तो अगर हम इसकी स्लोप निकालें तो स्लोप ऑफ, मैं डायरेक्ट अब निकालूंगा जी, स्लोप ऑफ मीडियन कौन सा जी आपके पास BF। सो स्टूडेंट्स BF स्लोप आपके पास आएगी जी m3 = y2 - y1। सो अब स्टूडेंट्स हम B और F ले रहे हैं, तो B और F के अंदर अगर हम बात करें तो जो F के कोऑर्डिनेट्स होंगे जी वो y2 होगा, और जो y1 होगा वो आपके पास B के कोऑर्डिनेट्स में से होगा जो कि 4 है, एंड डिवाइडेड बाय इसमें 0 एंड -5। सो ये मेरे पास आ गया जी -7/-5। सो स्लोप मेरे पास आ गया जी 7/5। अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना जी, बताना है जिसको इक्वेशन ऑफ मीडियन स्लोप ऑफ मीडियन BF। सो हैविंग थ्रू B, चले मैं बता भी देता हूँ जी, थ्रू B के कोऑर्डिनेट्स हैं जी आपके पास 5 एंड 4, हैविंग स्लोप, इनकी जो स्लोप हमने निकाली है जी, हैविंग स्लोप
वो स्टूडेंट्स मेरे पास आई है जी 7/5। सो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सो स्टूडेंट्स y माइनस 4 इज इक्वल टू 7/5 इंटू x माइनस 5। जस्ट आप इसको सॉल्व आउट कर लें जी। 5y ये डिवाइड हो रहा था जाके मल्टीप्लाइंग होगा जी। 20 इज इक्वल टू 7 को मल्टीप्लाइंग करें 7x माइनस 35 आ जाएगा। इसको उठा के इधर ले आए। सो 7x माइनस 5y एंड माइनस 35 प्लस 20। सो उसमें मेरे पास फाइनल आंसर आ गया जी 7x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन ऑफ मीडियन ऑफ BF। सो आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। इस क्वेश्चन में इस लेक्चर में सॉरी मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर जो 12 था उसको डिस्कस किया। इंतहाई ये लंबा क्वेश्चन था लेकिन फिर भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो स्टूडेंट्स लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी में वफ़ा किसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।